आज हम लोग का टॉपिक है। आज हमारा टॉपिक है एनिमीज को लेकर के। फ्रेंडशिप और एनिमिटी देखेंगे हम लोग। ठीक है। उसमें जो है, सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन सा ग्रह किस ग्रह का शत्रु है और किस ग्रह का मित्र है। ठीक है। तो दो कॉलम आप बना लीजिए, एक फ्रेंड्स और एक एनिमी। फर्स्ट में लिखिए सूर्य। ठीक है। सेकंड में लिखिए, पहले शुभ ग्रह अशुभ ग्रह का कॉलम बना लीजिएगा। शुभ ग्रह अशुभ ग्रह। फर्स्ट में सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बृहस्पति। सेकंड में लिखिएगा तो शुभ ग्रह आते हैं, इसमें शुक्र, शनि, राहु, केतु। दो कॉलम अलग अलग हो गया शुभ और अशुभ का। हम देखेंगे, मैंने इसलिए करवाया है, शुभ अशुभ अलग अलग करवा दिया। अब यहाँ पे जितने भी फर्स्ट कॉलम में हैं, सब एक दूसरे के दूसरे कॉलम वाले का शत्रु मानते हैं। और जो सेकंड कॉलम में है, वो एक दूसरे को शत्रु मानते हैं, फर्स्ट वाले कॉलम को। और बीच में बच गया एक बुध ग्रह। तो बुध ग्रह का नेचर है कि जिसके साथ जुड़ गया वैसा अपना रूप पकड़ लिया। बच्चा ग्रह है तो वो उसको बहला देते हैं, फुसला देते हैं, तो वो उस हिसाब से अपना रिजल्ट देना शुरू कर देता है। ठीक है। चलिए, अब जो हम गुरुजी इसमें देख, एक बार और रिपीट कर दीजिए फर्स्ट और सेकंड का। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, गुरु। सेकंड में शुक्र, शनि, राहु, केतु। और कॉमन में बुध को लिख लीजिएगा। ये आपके कॉमन में आ जाते हैं। ऐसे ही हम देखेंगे जो हाउसेस होते हैं हमारे, जो चार्ट हम देखते हैं, चार्ट में फर्स्ट हाउस त्रिकोण भाव को बहुत ही शुभ बोला गया है। तो फर्स्ट, फिफ्थ और नाइन्थ, इनको त्रिकोण बोला गया है। मतलब केंद्र के भाव होते हैं फर्स्ट, फोर्थ, सेवेंथ और टेंथ। लेकिन त्रिकोण के भाव नाइन्थ और फिफ्थ को बोला गया है। तो आपको जब त्रिकोण भाव की बात होगी, जब भी आपसे बोला जाए त्रिकोण में कौन है, तो आपको फर्स्ट प्रथम केंद्र का एक भाव देखेंगे। उसके बाद जो है दो पंचम भाव को देखेंगे और नवम भाव को देखेंगे। जो केंद्र में जाए इनको विष्णु स्थान बोला गया है। और जो आपका पंचम भाव जो त्रिकोण में है, इसको लक्ष्मी स्थान बोला गया है। तो जब भी कोई केंद्र का स्वामी त्रिकोण में बैठ जाए या त्रिकोण के स्वामी से युति कर ले, उसको हम लक्ष्मी नारायण योग बोलते हैं, विष्णु लक्ष्मी योग बोलते हैं। ठीक है। अब आप देखिए इसमें कि थर्ड हाउस को काफी एफर्ट वाला घर बोला गया है। और अष्टम को कष्ट का घर बोला गया है। तो अष्टम से अष्टम थर्ड हाउस पड़ता है। इसीलिए थर्ड हाउस को बहुत अच्छा हाउस नहीं कंसिडर किया जाता है। ठीक है। उसी तरह से छठे भाव को देखा गया है खराब घर के रूप में। खराब और अच्छा दोनों है। बाकी जो घर हैं उनमें, और आज मैं जो घर पढ़ा रहा हूँ, तीसरा और आपका छठा भाव, अष्टम भाव, 12वां भाव, बाकी कंपेयर में ये अलग कैसे है, ये कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है कि कैसे काम करते हैं। अगर ये आप कंसेप्ट समझ गए हैं तो आपको कभी भी प्रिडिक्शन में मतलब हार नहीं देखना होगा, आपका फलादेश कभी भी गलत नहीं होगा। हमेशा फलादेश आपका एक्यूरेट देखने को मिलेगा। तो चलिए देखिए, जैसे कि इसमें आप देख रही हैं कि थर्ड हाउस को करेज का, एफर्ट का, मेहनत का घर बोला गया है। ठीक है। और वैसे ही जो छठा भाव है, छठा भाव खराब घर बोला गया है। क्यों? क्योंकि इसमें रोग, रिपु, ऋण, रोग, रिपु, ऋण वगैरह माना गया है।
तो यहाँ पे जब भी छठा भाव एक्टिवेट होगा, छठा घर में बैठा कोई ग्रह एक्टिवेट होगा, तो व्यक्ति के जीवन में रोग रिपू ऋण आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। अगर पंचम भाव में कोई ग्रह बैठा हुआ है, पंचम भाव अगर एक्टिवेट हो रहा है, तो उसके जीवन में हमेशा अच्छा ही देगा। चतुर्थ भाव में कोई ग्रह, अच्छा ग्रह, शुभ ग्रह बैठा हुआ है, या कुछ भी बैठा हुआ है, कोई भी ग्रह बैठा हुआ है, जब भी एक्टिवेट होगा चतुर्थ भाव, तो आपको शुभ फल देगा। क्या देगा? प्रॉपर्टी का घर है, प्रॉपर्टी देगा आपको। मानसिक का घर, मानसिक शांति देगा आपको। इसीलिए सिर्फ तीसरा, छठा, आठवां और बारहवां को ही खराब बोला गया है। और सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट इसमें बताता हूँ आपको। अष्टम भाव क्या है? तकलीफ का है, रोग, कष्ट का है, ऑपरेशन का है, प्रॉब्लम्स का है। ठीक है। तो जब इस चीज का है यहाँ पे, तो इसको कहीं ना कहीं कष्ट, पीड़ा, दुख मिलने वाला है। ठीक है। अगर हम 12वें भाव की बात कर रहे हैं, तो 12वां भाव हमारा लॉस का है, हमारा घर से दूर जाने का है, हमें खुद को बदलने का है। तो ऐसे में आप देखिएगा कि तीसरा भाव में क्या है? अच्छाई भी है और बुराई भी है। छठा भाव में क्या है? अच्छाई भी है, ये सेवा भाव है, सर्विस प्रोवाइडिंग जॉब, जहाँ किसी को कंपटीशन जीतवाता है। कंपटीशन में कोई जीत पा रहा है, जब छठा घर एक्टिवेट होता है तो व्यक्ति कंपटीशन जीत जाता है। अगर कोई केस में हार रहा है और छठा घर एक्टिवेट हो गया, तो व्यक्ति केस में जीत जाता है। तीसरा जो है यहाँ पे अष्टम भाव है। अगर कोई व्यक्ति शॉर्ट बिना मेहनत का पैसा कमाना चाहता है, तो अष्टम भाव जब जागृति होता है, अष्टम भाव क्या है? ज्योतिष है। अगर व्यक्ति ज्योतिष करेगा और क्या बोलते हैं, टेक्निकल एनालिसिस काम करेगा, डाटा एनालिसिस का काम करेगा, सर्जरी का काम करेगा, ब्याज पे पैसा का भी है, तो इस पे इंटरेस्ट ब्याज मिलता है, पेंशन का भी है, पीएफ वगैरह जो पैसा फंस जाते हैं, वो सब कुछ अष्टम भाव है। तो अष्टम भाव में क्या हम देखें कि अष्टम भाव में अच्छी चीजें भी हैं और खराब चीजें भी हैं। ऐसी 12वें भाव में देखा हमने, लॉस भी है और इन्वेस्टमेंट भी है। अगर लॉस हमारे घर का कर रहा है, तो हम घर से बाहर जाते हैं तो फॉरेन भेज देता है हमें, तो हमें फायदा दे देता है। तो ऐसे में जो अच्छे घर हैं, जिसको अच्छा घर बोला गया है, वो पहला, प्रथम, द्वितीय, चतुर्थ, पंचम, सप्तम, नवम, दसम और 11 बोला गया है। लेकिन जो ये अच्छे वाले घर हैं, इनको एक्टिवेट करने के लिए हमें कुछ कर्म करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक ये अपना अच्छा ही रिजल्ट देंगे। जो ग्रह चलेगा अपना अच्छा रिजल्ट देगा। मेल्फिक होगा, बेनिफिक होगा, हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल के हम समझते हैं कि अगर ये भाव एक्टिवेट होता है, तो आपको अपना पॉजिटिव रिजल्ट ही देगा। लेकिन जो तीसरा भाव, छठा भाव, आठवां और 12वां भाव है, ये जब एक्टिवेट होंगे, तो ये क्या बोल रहे हैं कि ये अपना निगेटिव इफेक्ट पहले देना स्टार्ट कर देंगे। आपको इनसे पॉजिटिव मांगना है, लेना है। वैसे अपने कर्म को करके, अगर आप कर्म नहीं कर रहे हैं, तो आपके साथ क्या दिक्कत होगा कि आपको वो निगेटिव वाला पकड़ा देगा। जैसे मैं किसी शॉप पे गए, अगर आप वहां पे दो तरह के फ्रूट्स रखे हुए हैं, अच्छे वाले और खराब वाले, तो आपको ध्यान देना है कि अच्छे वाले फ्रूट ही सेलर दे। लेकिन आपका नजर हटा, तो सामने वाले ने उसमें खराब फल भी घुसा दिया। सेम ऐसे ही है तीसरा भाव, छठा भाव, आठवां भाव, 12वां भाव। अगर आपने इस पे काम नहीं किया, तो ये आपको काम पे लगा देगा। आपको इससे पॉजिटिव चीज लेना है। इसके पास दोनों चीज है। इसीलिए लोग हमेशा तीसरा, छठा, आठवां और 12वें भाव पे ज्यादा फोकस करते हैं कि भैया इस इन भाव जब एक्टिवेट हो जाए ये भाव, उस टाइम पे आप अपने आप पे ध्यान देना, कुछ अच्छा काम करते रहना, क्योंकि ये आपका काम यहाँ बिगड़ सकता है। नजर हटी, दुर्घटना घटी। अष्टम भाव क्या है? सडन ब्रेक, किसी का पैर टूट गया, सडन सर्जरी, अचानक से किसी की सर्जरी हो गया। ठीक है। अष्टम भाव प्रॉब्लम्स का है, अचानक से प्रॉब्लम आ गया लाइफ में। लेकिन इस अष्टम भाव जो है आपका बिना मेहनत का पैसा भी देता है। दूसरे कमाएंगे, आप खाएंगे, दूसरे कमा कमा के आपको देंगे। अष्टम भाव ऐसा है। तो आपके जीवन में पैसा जो है अपने आप मिलेगा। जब आपका अष्टम भाव एक्टिवेट होगा, तो आपको किसी से मांगना नहीं पड़ेगा, लड़ना नहीं पड़ेगा। और अष्टम भाव स्ट्रेस का भी है। आप दूसरों को स्ट्रेस देंगे, पैसा आपके पास आ जाएगा। थोड़ा सा आप स्ट्रेस लेंगे, पैसा नहीं आ रहा, स्ट्रेस आ जाए, अपने आप पैसा आ जाएगा।
अनअर्न इनकम का भाव जो है अष्टम भाव है। ठीक है। तो ये चीजें हैं। तो हमें कंसेप्ट समझ में आना चाहिए कि हमें जब भी कुंडली में तीसरा भाव जो है, उसके बाद आपका छठा भाव, आठवां भाव और बारहवां भाव एक्टिवेट हो, उस टाइम पे हमें उस व्यक्ति का ज्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि उसका कभी भी कुछ भी उसके साथ घटना घट सकती है, और वो भी बता के नहीं घटेगा, ऑल ऑफ सडन घटेगा। तो आपको उस टाइम पे ध्यान देना है। व्यक्ति कहाँ गलती करता है? लाइफ बहुत मस्त चल रही होती है, मान लीजिए किसी का पंचम भाव चल रहा है, किसी का नवम भाव चल रहा है, भाग्य का टाइम चल रहा है, चतुर्थ भाव में प्रॉपर्टी बना रहे हैं, मानसिक शांति में जी रहे हैं, उसके बाद दसम भाव में प्रमोशन पा रहे हैं, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। वो क्या भूल जाते हैं, लाइफ में प्रॉब्लम नाम की भी कोई चीज होती है। लेकिन ऑल ऑफ सडन किसी का अष्टम भाव आ गया, क्या करेगा? अचानक से एक्सीडेंट करा देगा, कटपीट करा करके बहुत सारा ऑपरेशन करा देगा। मल्टीपल ऑपरेशन कराते हैं अष्टम भाव के ग्रह, अष्टम भाव जब एक्टिवेट होता है तो। अगर छठे भाव का एक्टिवेशन आ गया, तो ऐसे टाइम पे क्या होगा आपका? व्यक्ति आप अच्छा खासा जी रहे थे लाइफ, अचानक से छठा भाव एक्टिवेट हो गया, आपके जीवन में क्या हुआ? कोई केस, कोर्ट केस कर दिया। एक व्यक्ति हैं जिनका प्रॉपर्टी है, उस पर रोड निकल रहा था, कुछ उनका काम धाम मतलब उनका उनका कोई रोल नहीं था, अचानक से बिजली विभाग वाले आते हैं और उन्हीं की जमीन, रोड रोड छोड़ करके उनके जमीन में पोल लगा देते हैं। ठीक है। अब उस पोल को निकलवाने के लिए उस व्यक्ति को 6 महीना कोर्ट का चक्कर लगाना पड़ता है। कौन सा भाव है ये भाव हमारा छठा भाव है। बिना मतलब का कोर्ट केस में फंसा देना। इसको ठीक रखने के लिए क्या करना आपको? इसकी जो चीज, अच्छी चीजें हैं वो देखना है, क्योंकि ये देने के लिए दुकानदार है, ये देगा, देने के लिए तैयार है, मैं दे रहा हूं। लेकिन आपको चूज करना है कि मुझे चाहिए क्या। उसके लिए आपको अच्छे अच्छे फ्रूट्स चूज करने हैं कि भैया तेरे पास और क्या है, जॉब है तेरे पास, एक काम कर, कंपटीशन है, ठीक है मैं एक काम करूंगा, मैं इस टाइम पे कंपटीशन की तैयारी करूंगा। जब मैं कंपटीशन लड़ना ही है तो कोई कोर्ट केस में जाकर कंपटीशन लड़ने से बेटर है मैं अपनी किसी कंपटीशन में तैयारी कर लूंगा, मेरी नौकरी हो जाएगी अच्छी खासी। अच्छा, सेवा भाव है, एक काम करूंगा, मैं किसी का सेवा करूंगा जाकर के, सभी का सेवा, सबका हाथ पैर जोड़ूंगा, सबका सेवा करूंगा, सबका सेवा के लिए तत्पर रहूंगा वैसा। डेली रूटीन है छठा भाव। तो क्या बोलेगा कि भैया मैं डेली रूटीन को फिक्स कर लूंगा अपने लाइफ में, 4 बजे उठूंगा, 9 बजे सो जाऊंगा, बाकी दुनिया भाड़ में जाए, कुछ नहीं करना मुझे। ठीक है। तो हम जब खराब ग्रहों के चीजों को पकड़ लेते हैं, अच्छी चीजों को पकड़ लेते हैं, तो खराब ग्रह, खराब घर, खराब रिजल्ट देना बंद कर देते हैं। ठीक है। ऐसे हम द्वादश भाव की बात करते हैं। द्वादश भाव इसका फंडा एक ही है कि भैया तुम, अगर तुम्हारी नजर हटी तो मैं तुम्हारा लॉस करा दूंगा तुरंत। लेकिन वो भाव दान का है। लॉस और दान में क्या डिफरेंस है? लॉस और दान में डिफरेंस यही, लॉस और दान एक ही चीज है। लॉस और दान एक ही चीज है। फर्क इतना है कि लॉस में ग्रह करवाता है आपका, दूसरों के द्वारा जबरदस्ती होता है, और दान में आप खुद से लॉस कर लेते हैं। तो लॉस और दान में ये डिफरेंस है। ठीक है। तो मेन जो है क्रक्स कहने का मतलब ये है कि इसी वजह से चार भावों को खराब बोला गया है। और ये खराब नहीं है, हम अपने कर्मों से खराब कर लेते हैं, इस वजह से हमें दिक्कत होती है, दिक्कत का सामना करना पड़ता है। ठीक है। अब देखते हैं, हम बात कर रहे थे कि जो है, मान लीजिए किसी के कुंडली में छठा भाव, मैं बताया था छठा भाव क्या है। छठा भाव आपका रोग रिपू ऋण है, डेली रूटीन है। छठा भाव का जो राशि है आपके कुंडली में, कौन सा है? कन्या। कालपुरुष कुंडली में पहले देखिए, कालपुरुष कुंडली में कन्या राशि है। आपके कुंडली में छठा भाव कहाँ बैठा है? आपके कुंडली में छठा राशि, छठा राशि जो छठी राशि है कन्या राशि, कहाँ बैठी है? तो जिस भाव में कन्या राशि बैठेगी, आपको उस जगह से प्रॉब्लम्स आएंगे। जैसे कि आपके सामने कुंडली बनी हुई है, इस कुंडली में देखिए छठा भाव जो है वो कन्या राशि बैठी हुई है 11th हाउस में। 11th हाउस क्या है? हमारा गेम्स है, हमारा सोशल वर्कल, सोशल सोशल सर्कल है, हमारा रिलेटिव है। तो यहाँ पे छठा भाव क्या होता है? दुश्मन का, दुश्मनी। और इस व्यक्ति के क्या होगा? इसके रिलेटिव ही दुश्मन बन जाएंगे।
ठीक है। हम किसी ग्रह की कहीं बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ देख रहे हैं कि इन्हीं को उठा के बैठा बैठा रहे हैं बस। अष्टम भाव में, अष्टम भाव कालपुरुष कुंडली का वृश्चिक राशि होता है। अष्टम भाव क्या है? प्रॉब्लम्स का है, दुख का है, कष्ट का है, सर्जरी का है। अष्टम भाव ज्योतिष का भी है। ठीक है। आप अनम्यूट कर लीजिए, बात करते हो, डिस्कशन करें, समझ में आएगा। तो आप मुझे बताइए कि अष्टम भाव प्रॉब्लम्स का है, अष्टम भाव का जो राशि है, वृश्चिक राशि, इसमें कहीं बैठ जाए तो व्यक्ति को प्रॉब्लम वहीं से देगा। कष्ट, पीड़ा है, दुख है, तकलीफ है, इंजेक्शन है, ठीक है, सर्जरी है। अब बताइए, इस व्यक्ति के अष्टम भाव पे कहाँ बैठा हुआ है? अष्टम राशि, वृश्चिक राशि कहाँ बैठा है? जी, जी फर्स्ट हाउस फर्स्ट हाउस क्या है हमारा? में, फिजिकल बॉडी। तो ये व्यक्ति हमेशा बीमार पड़ता रहेगा। राइट। लेकिन ये तो इसको टेलर खराब सब्जी बेच रहा है, क्या बोलेंगे इसको उपाय के रूप में? अपना ख्याल रखना है और एक्टिव रहना है, नहीं नहीं, टाइम टू अष्टम भाव, टाइम अपना। अष्टम भाव पकड़िए, नहीं नहीं वो नहीं पकड़ना है। अष्टम भाव की जो चीजें हैं वो बतानी है उसको। दो चीजें, दो तरह के फल हैं, उन्हीं फल के जी बारे जी। में बात करना है। तीसरा किसी भाव में नहीं जाना है, सिर्फ उसी भाव में बात करना है। अष्टम भाव बताइए क्या करना है उपाय के रूप में, इसको कैसे स्वस्थ रहेगा ये? अ, इसने ज्योतिष सीखना चाहिए, बिल्कुल। क्योंकि नहीं तो उसके ट्रबल्स बढ़ेंगे। हम्म। जीवन हमेशा प्रॉब्लम्स आते रहेंगे, आते ऑब्स्टेकल्स रहेंगे, हाँ। बना रहेगा, है कि नहीं? जी सर्जरी वर्जरी जी हमेशा बिना मतलब होता रहेगा, बीमार पड़ता रहेगा। ठीक है। जी। और अगर ये व्यक्ति ज्योतिष सीख लिया, ज्योतिष करने लगा तो और निगेटिव। एक या नेगेटिव सारे दूर हो जाएंगे। तो ये जो बता रही हैं आप, इसके सिर्फ स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए बता रही हैं आप। ठीक है। जी। और जब इसके शरीर पे बैठ गया तो व्यक्ति के रग रग में ज्योतिष घुसा हुआ है। मानती नहीं मानती आप? यस। ये मेरी कुंडली है, वृश्चिक लगन की। क्योंकि आठ। यस। ठीक है, वो चीज है। अब बताइए कि छठा भाव यहाँ बैठा हुआ है, सारे रिलेटिव दुश्मन बन जाएंगे आपके। जैसे जैसे ग्रोथ होगा, गेंस जैसे जैसे होगा, छठा भाव राशि है ना वहां पे, छठा राशि क्या जी। करेगा? दुश्मन बढ़ा देगा। कौन बढ़ेगा दुश्मन, कौन बनेगा? मेरे रिलेटिव्स बनते जाएंगे। जितना गेन करूंगा उतना रिलेटिव में दुश्मनी भी बढ़ाऊंगा। वो कुछ नहीं करना है, वो अपने आप बनेंगे लोग, दुश्मन बनेंगे लोग। ठीक है, वो चीज है। अब मैं बताया था कि जैसे कि बारहवा, बारहवा राशि, बारहवा कालपुरुष कुंडली का 12वें भाव में मीन राशि आता है। मीन राशि जहां बैठेगा वहां पे लॉस करवा देगा, अध्यात्म। ठीक है, लॉस करवा देगा। और इन्वेस्टमेंट चीजों को खत्म करने का काम बाद मीन राशि 12वें घर का हो जाता है। इसके इनमें देखिए कहाँ पे बारह बारह राशि कहाँ बैठा, मीन राशि। पंचम में बैठा है। पंचम में क्या करेगा ये? निगेटिव लॉस कराएगा। क्या करेगा? बुद्धि को, बुद्धि का पंचम हाँ भाव है, थोड़ा। जी। बुद्धि का लॉस हो जाएगा। ये व्यक्ति पढ़ पाएगा लगता है आपको? पढ़ाई का घर है। पढ़ाई में मन तो नहीं लगेगा, पर उनको पढ़ना चाहिए। ये तो पढ़ नहीं पाएंगे ना, कैसे पढ़ेंगे? तो फिर इनको पढ़ने का उपाय कैसे बताएंगे? क्योंकि दोनों फल दो उसी भाव से पकड़ना है, दूसरा किसी भाव में नहीं कूद के जाना है। उसी भाव को पकड़ना है कि उस भाव का क्या पॉजिटिव वाली चीज हो वो पकड़ के दे दो, इसका उपाय हो गया। अब बताइए, 12वां भाव क्या है? अध्यात्म है। जी। ठीक है। 12वां भाव क्या है? घर से बाहर, दूर। हाँ हाँ। ये व्यक्ति घर से बाहर जाएगा, विदेश जाएगा, क्या करेगा? तब सीखेगा। पढ़ते ही रहेगा, पढ़ते ही रहेगा, पढ़ते ही रहेगा। जी। घर से दूर ही जाना घर है। पे रहेगा तो क्या होगा? पढ़ने का बिल्कुल पढ़ मन नहीं नहीं पाए। करेगा, लॉस पे लॉस करेगा। और इतना घर पे रहा तो कैसे भी करके वो आध्यात्मिक आध्यात्मिक थोड़ा आश्रम आश्रम विजिट करेगा, और हॉस्पिटल वगैरह जाएगा, तब जाकर के उसकी पढ़ाई कंप्लीट होगी।
ठीक है, जी। वो चीज है। इस व्यक्ति के प्रथम भाव में देखिए अष्टम भाव बैठा हुआ है, दुख का बैठा हुआ है, सर्जरी बैठा हुआ है, कष्ट पीड़ा बैठा हुआ है। इस व्यक्ति के जन्म होते ही, जन्म मतलब पहली सांस भी नहीं ढंग से ले पाया स्टार्टिंग में, फर्स्ट सांस भी नहीं ले पाया। इतना कष्टकारी हो जाता है ये। फिर जब तक ये व्यक्ति ज्योतिष से नहीं जुड़ा तब तक स्वस्थ भी नहीं रहा। और जैसे जैसे व्यक्ति जैसे जैसे ज्योतिष में जुड़ते गया, इनका स्वास्थ्य भी ठीक होते गया। बिना किसी ग्रह को देख करके, सिर्फ इतना देख करके हम इतना एक्यूरेट प्रेडिक्शन दे सकते हैं, फलादेश कर सकते हैं। बहुत इजी है अगर समझ में आ रहा है तो। अब मुझे बताइए कि अब इनके बारे में बताना है कि सबसे ज्यादा मेहनत कहाँ करना है। मेहनत इनका सबसे ज्यादा कहाँ बैठा हुआ है? आप बताएंगी, अब कुछ नहीं बताऊंगा मैं। बताइए। सबसे ज्यादा मेहनत थर्ड हाउस में, क्योंकि वहां पे 10th राशि बैठी है शनि की। नहीं, मैं क्या बोला, काल पुरुष कुंडली के थर्ड हाउस में कौन सी राशि आती है? मिथुन राशि। मिथुन राशि। जी। ये इस कुंडली में मिथुन राशि कहाँ पे है? वहां पे एफर्ट बहुत करना पड़ेगा। अच्छा। तो हाँ, बताइए कहाँ तो पे? काल पुरुष कुंडल के हिसाब से 8वां, 8th हाउस। नहीं नहीं, काल पुरुष कुंडली हमेशा एक से स्टार्ट होता है। जी। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12। ये हमेशा जी। फिक्स रहता है। इसमें जो राशि जी। बैठी है फिक्स रहती है। अब हम वहां से राशि को उठाएंगे कि काल पुरुष कुंडली के तीसरे भाव एफर्ट का होता है, उसमें हमेशा मिथुन राशि आता है। अपने कुंडली में लेके आएंगे हम कि मिथुन राशि मेरे कुंडली में कहाँ बैठा हुआ है। ओके। तो मुझे जीवन में एफर्ट वहां करना पड़ेगा। अब बताइए मुझे एफर्ट सबसे ज्यादा कहाँ, मेहनत सबसे ज्यादा कहाँ करना है, ये बताइए। मिथुन राशि 8th हाउस में ही बैठी है। मुझे क्या करना पड़ेगा मेहनत, किस आपको फील्ड? ज्योतिष या फिर कुछ हिडन काम से ही आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, जी। समझ गई ना? अब जी। कम्युनिकेशन का भी ये भाव है ये। मिथुन राशि जी। कम्युनिकेशन वाला भी है। बोलना, तो किस फील्ड में बोलूंगा मैं? ज्योतिष के बारे में बात करेंगे, हमेशा क्योंकि ज्योतिष के 8वें बारे में में बात वो करूँ। बैठा है। जी। आठवें में बैठा हुआ है, तो मैं अपना एफर्ट कहाँ डालूंगा? हमेशा अपना सारा एफर्ट हमेशा ज्योतिष में ही डालते रहूंगा। ज्योतिष मैं में घूम डाल। फिर के कहीं भी जाऊं, ज्योतिष में ही डालूंगा। ठीक है। पैसे का कहाँ पे है? पैसे का, पैसे का जो भाव होता है, वृषभ राशि होती है कालपुरुष कुंडली में द्वितीय भाव। मेरे इस कुंडली में कहाँ पे बैठा हुआ वृषभ राशि? 7th हाउस में। सेवेंथ हाउस में बैठा हुआ है। क्या बोल रहा है ये? कि व्यक्ति को पैसा आना कब स्टार्ट होगा? आफ्टर मैरिज, जब व्यापार स्टार्ट करेगा खुद का, आ या फिर जाएगा। बिजनेस। यस। यस। खुद का बिजनेस। जब पत्नी जी। आएंगी तो पैसा आ जाएगा। जी। जी। है ना? अब एक और चीज देखिए, इस व्यक्ति की बुद्धि कहाँ चलेगी, अपने बुद्धि का उपयोग कहाँ करेगा? बुद्धि का होता है पंचम भाव। जी। कहाँ बैठा हुआ है इसमें? 10th में। टेंथ में बैठा हुआ है। जी। ठीक है। तो टेंथ में जो बैठा हुआ है, तो ये व्यक्ति अपना बुद्धि कहाँ लगाता होगा? अपने प्रोफेशन में। प्रोफेशन में। पूरी बुद्धि लगा देता है, अपना अपने दिमाग को ना पूरा घुसा देता है वो प्रोफेशन में अपने, कि मेरे प्रोफेशन ये है। उसमें पूरी बुद्धि अपने दिमाग को घुसा देना उसमें। समझ गई? जी। जी। इस व्यक्ति का लाभ कहाँ से होगा? कहाँ से काम करे कि लाभ हो इसको? घर से काम करने से, क्योंकि 4th हाउस में 11th बैठा है। घर पे बैठ के काम करेंगे तो लाभ होगा। तभी लाभ और होगा। और जब भी प्रॉपर्टी बढ़ेगा तो क्या होगा? अ, और प्रॉपर्टी बढ़ेगा। अ, जी। 9th में प्रॉपर्टी का है। अगर ये व्यक्ति प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम करता है, तो मैं क्या करता हूँ? वास्तु करता हूँ। जी। तो जितना प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम करूंगा, जो एक प्रॉपर्टी खरीदूंगा, उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी तैयार हो जाएगी अपने आप। तो जी। पूरी जी। जिंदगी ये व्यक्ति प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम करता रहेगा और गेन्स मिलता रहेगा। तो अगर किसी को बताना है कि लिए तुम्हारी लाइफ में प्रॉपर्टी कितनी बनेगी, आप बता सकते हैं ना कि 11th राशि यहाँ बैठा हुआ है।
11th राशि क्या मतलब पता है क्या है? 11th राशि, 11th भाव जो है वो मल्टीप्लाई करता है। जहां बैठेगा मल्टीप्लाई कर देता है। तो यहाँ पे क्या करेगा? मल्टीप्लाई प्रॉपर्टी करता रहेगा, बहुत सारे प्रॉपर्टी बनेंगे जीवन में। ठीक है। अब आप अपना बताइए, आपका लग्न क्या है? मेरा कन्या। कन्या लगन है। जी। ठीक है। अब मुझे बताइए कि छठा घर का कन्या राशि पहले लगन में बैठ गया, तो आपको बचपन से डिसिप्लिन रहने का आदत पड़ गया होगा। जी। अब आपको समझ में आ रहा है कि बचपन से डिसिप्लिन क्यों है? अगर नहीं होती तो क्या होता आपके साथ? हेल्थ भी बिगड़ता और झगड़े भी होते हैं, झगड़े भी होते। है कि नहीं? अष्टम भाव कहाँ बैठा हुआ है? अष्टम राशि, वृश्चिक राशि कहाँ बैठी है आपकी कुंडली में? थर्ड हाउस में बैठे। तो आपको कष्ट और पीड़ा कहाँ से मिलेगा? थर्ड हाउस क्या है? मेहनत, करेज और मेहनत भी है, और रिलेटिव्स, नहीं रिलेटिव्स तो नहीं है, नेबर्स, पड़ोस, पड़ोसी है ना? पड़ोस के। जी जी तो जी। आपको क्या बोलेगा? नेबर्स है। कष्ट आपको कभी भी पड़ोसी जो है, या तो ज्योतिषी मिलेंगे, सर्जन मिलेंगे, ये पॉजिटिव में, और जी। नहीं तो फिर निगेटिव में आपको दुख देने पहुंच जाएंगे। आप अपने हम्म, पड़ोसी तो दुखी रहेंगे हर टाइम। ठीक है। ये घर चेंज कर देते हैं, यहाँ पड़ोसी अच्छे नहीं है, तो आप पड़ोसी के घर की वजह से चेंज नहीं करेंगे घर, पड़ोसी की वजह से घर चेंज करेंगी। अच्छा, भाग्य का घर कौन सा है? नवम भाव, धनु राशि, कहाँ बैठा है जी। आपके घर में? फोर्थ हाउस। आपका घर जहां भी रहेंगी आप, जिस घर में रहेंगी आप, आपको क्या लगेगा? आपका घर जो है स्वर्ग जैसा है, जिस घर में आप रहेंगी तो। ठीक है। और हमेशा भाग्य हमेशा साथ देगा जिस घर में रहेंगी आप। और उस घर में आध्यात्मिकता, पूजा पाठ, धर्म कर्म सब बहुत अच्छे से होता रहेगा। ठीक है ना? आप देखिए अब आपका गेंस कहाँ बैठा हुआ है? सिक्स्थ हाउस में। छठा भाव क्या है? सेवा और कोर्ट केस और ये भी झगड़ा भी। झगड़ा भी है। सेवा। जी। रूटीन है, डिसिप्लिन है। जी। आप डिसिप्लिन रह रही हैं तो आपको गेंस हो रहा है। अगर आप अनडिसिप्लिन होंगी, रूटीन पे नहीं चलेंगी आप अपने, तो आपका लॉसेस स्टार्ट हो जाएगा, गेंस कभी नहीं जी। होगा। आपको गेन लेना है, और आपको कहीं ना कहीं मेडिकल फील्ड से ही आपको गेन मिलेगा। जी। मेडिकल फील्ड से आपको ज्यादा गेन मिलेगा। सर्विस जॉब करने को बोल रहा है, क्या बोल रहा है? बिजनेस नहीं, जॉब करने बोल रहा है। सर्विस। लॉस का घर कहाँ बैठा हुआ है? मीन राशि, और ट्वेल्थ, ट्वेल्थ में, सेवेंथ सॉरी। सेवेंथ में। सेवेंथ सेवन जी। हाँ, सेवेंथ में बैठा हुआ है। बाईस। तो आपको अब बताइए कि बिजनेस करने में लाभ होगा या फिर जॉब करने में? जॉब करने में। क्लियर हो गया ना? कितना जी। इजी तरीके से पता चल रहा है आपको, देख रही हैं आप? इतना जी। इजी तरीका से आपको जल्दी मिलेगा नहीं समझाने का मतलब। तो आपको डाउट हो रहा था ना कि मैं बिजनेस करूं या जॉब करूं, जी। यहाँ क्लियरिटी मिल गई आपको। यस। वो चीज है। चलिए, आपका लग्न जो होता है ना, स्वयं होते हैं हम स्वयं। आपका जी। लग्न का स्वामी कहाँ बैठा हुआ है? मेष, कालपुरुष कुंडली के लग्न का स्वामी मेष होता है। और मेष जी। राशि जहां बैठा है, आप वहां जुड़ी रहेंगे हमेशा। तो आपके चार्ट में देखिए कहाँ बैठा हुआ है। एट्थ हाउस। आपका स्वास्थ्य कब ठीक रहेगा? जब मैं ज्योतिष या फिर कुछ हिडन हाँ, कार्य करूंगी। ठीक है ना? आप हमेशा उससे जुड़े रहेंगी, उससे बाहर निकल नहीं पाएंगे। ठीक जी। है ना? वो चीज है। आपकी बुद्धि कहाँ चलेगी? अध्यात्म में। बदले। जी। ठीक है। वो चीज है। तो ये मैंने बताया आपको राशियों के बेस पे। आज हम बताएंगे आपको अब दूसरा चीज है, एक और चीज, कि दशा के बारे में। दशा के बारे में हम बात करेंगे कि कौन सा दशा है, कौन सा क्या है।
यहाँ पे देखिए स्क्रीन पे आप, जब आप अपने सॉफ्टवेयर से कुंडली बनाएंगी तो आपको दिखेगा दशा, 120 साल का दशा लिया गया है। ठीक है। कई टाइप के दशा होते हैं, योगिनी दशा भी होती है, ठीक है, विषोत्तरी दशा भी होती है, ठीक है। तो इसमें से हम विषोत्तरी दशा को ही पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें आप देखिए कि सबसे ज्यादा हम 120 साल मानते हैं, किसी की आयु 120 साल लेके हम चलते हैं, उसके हिसाब से हम फलादेश करते हैं। तो जिस व्यक्ति का जन्म हुआ उस टाइम पे ये सूर्य नक्षत्र, जो चंद्रमा थे, वो सूर्य के नक्षत्र में बैठे हुए थे, और चंद्रमा जिस नक्षत्र में जब बैठे होते जन्म के समय, वहीं से आपका दशा स्टार्ट होता है, ठीक है। अब मुझे बताइए कि आपका एक एक सेकंड का जो चेंजिंग है, एक एक सेकंड आपका चेंज हो रहे हैं, आपके लाइफ का सब कुछ चल रहा है, वो कौन चला रहा है? जी, चंद्रमा। मुंह नहीं चला रहे। मून चला रहा है। इसीलिए हम जी। चंद्रमा को लेते हैं, क्योंकि वो एक एक सेकंड का बताता है हमें। और सस्टेनेंस का मालिक वो ग्रह कहाँ का होता है? द्वितीय भाव में। हम जिंदा भी तब तक है जब तक द्वितीय भाव हमारा है। इसीलिए पता है आपको, लोग बोलते हैं द्वितीय भाव मारक है, मारक है। चलो, द्वितीय भाव मारक नहीं है, द्वितीय भाव जिलाने वाला काम करता है। लेकिन अगर उसमें कोई खराब ग्रह बैठ गया तो व्यक्ति का मृत्यु कर देगा, क्योंकि वो खाना पीना बंद करा देगा। अष्टम भाव बोलते हैं कि अष्टम भाव मृत्यु का घर है, लेकिन वो आयु का घर है। मृत्यु का घर कौन सा है? सप्तम भाव है। लेकिन अष्टम को क्यों मृत्यु बोलते हैं? क्योंकि वो आयु का घर है, और आयु के घर में अगर कोई खराब ग्रह बैठ गया तो आपके आयु को छीड़ कर देता है। तो लोग क्या बोलते हैं कि अष्टम का जागृति हो गई, इसलिए व्यक्ति का मृत्यु हो गया। बट एक्चुअली मृत्यु नहीं। मृत्यु का घर जो है वो दो ही है। एक आपका 12वां, जो आपको मुक्ति दिलाता है, और दूसरा आपका सप्तम। ठीक है, लॉजिकली समझना है। तो जब चंद्रमा चलते हैं, जिस नक्षत्र में जन्म लेता है आदमी, तो मैं जैसे ये व्यक्ति जो है जन्म लिए हैं सूर्य के नक्षत्र में जन्म लिए हैं, तो सूर्य की दशा इनकी स्टार्ट हो गई। और कब तक चलेगी? देखिए, जब ये अभी जन्म भी नहीं लिए थे, उस टाइम में चंद्रमा चल रहे थे, तो इनकी जो दशा थी सूर्य वाली, वो 1986 से स्टार्ट हो चुकी, जन्म से पहले से चल रही इनका। और चली थी कब तक? 92 तक। तो 92 तक इनकी सूर्य की दशा चली। उसके बाद मून की दशा आ गई। मून की दशा क्या बोल रही है? 92 से लेकर के 2002 तक चली। वो जो हो गया वो चीज। उसके बाद फिर मंगल की दशा आ गई। मंगल की दशा अच्छा। 2002 से लेकर के 2009 तक चली। उसके बाद राहु की दशा आई। राहु की दशा 2009 से लेकर के 2027 तक, मतलब अभी भी 1 साल हाँ। राहु की दशा बचा हुआ है। ठीक है। तो राहु की दशा में ये व्यक्ति अभी चल रहे हैं। अब मुझे फलादेश करके आपको बताना है। आप बताइए मुझे, इस व्यक्ति के जीवन में क्या चल रहा होगा। तो हम सबसे पहले इनके चार्ट को देखेंगे। राहु कहाँ विराजमान है? फोर्थ हाउस में। फोर्थ हाउस में। मैं एक चीज बताया था कि शुभ और अशुभ ग्रह का कंसेप्ट बताया था आपको मैं, ठीक है, ठीक है ना। तो फोर्थ हाउस में जब भी कोई अशुभ ग्रह बैठता है तो व्यक्ति को अपना घर छोड़ना पड़ता है। फोर्थ हाउस में नोट कर लीजिए, फोर्थ हाउस में राहु बैठ जाए, केतु बैठ जाए, मंगल जैसा ग्रह बैठ जाए, शनि बैठ जाए, तो ऐसे में व्यक्ति को छोड़ना पड़ता है अपना घर। स्पेशली राहु में तो ये व्यक्ति को फौरन सेटल करा देते हैं। केतु में तो इनका घर, खेत खलिहान सब छुड़वा देते हाँ। हैं। अगर व्यक्ति केतु में घर कहा गया है, केतु छुड़ावे खेत, कहावत है। तो अगर व्यक्ति का केतु इस चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है और वो व्यक्ति खेत अपना घर नहीं छोड़ रहा है, तो क्या होगा? वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करने लगेंगे, और वो प्रॉब्लम्स जीवन में इतना ज्यादा हो जाएगा कि व्यक्ति को भागना पड़ेगा। अब जैसे राहु की दशा चल रही है, राहु की दशा में अब बताइए इस व्यक्ति का क्या होगा? चतुर्थ भाव में राहु चल रहे हैं, इनका फलादेश कीजिए आप। इनको एक तो घर से दूर ही जाना पड़ेगा। अम, अलग कल्चर में। बिल्कुल। लेकिन अच्छा होगा या राहु खराब रिजल्ट देगा, ये बताइए हाँ, मुझे।
अगर वो अलग कल्चर में रहेंगे तो अच्छा ही फल देगा। अच्छा फल देंगे। ठीक है। जी। अगर अपने घर पे पड़े रहे तो क्या होगा? इनके जो रिलेटिव हैं, इनके जो घर के लोग हैं, क्योंकि जब राहु चलता है ना तो हमारा स्वरूप भी वैसा बनता है। जो ग्रह जब चलता है वैसा हमारा स्वरूप, हमारी सोचने की शक्ति भी बनती है। तो जब इन व्यक्ति का मंगल चल रहा था तो ये व्यक्ति खुद को पुलिस वाला समझते थे, फौज वाला समझते थे, फौजी समझते थे। लेकिन जब राहु चलना स्टार्ट हुआ तो क्या होगा? राहु के टाइम पे, राहु क्या है? इल्यूजन है। ठीक है। भ्रम वाला ग्रह है। इसको दूसरे कल्चर का आदमी है ये। तो इस व्यक्ति का क्या होगा? शरीर दूसरा कल्चर वाला हो जाएगा। बोलते हैं ना कि दूसरे एरिया का अगर कोई जानवर आता है तो लोग सूंघ, दूसरा इस एरिया का जानवर सूंघ लेकर पकड़ लेता है कि भाई दूसरे एरिया का है, इस एरिया का नहीं, भगाओ उसको। तो जब राहु चलता है तो हमारा ऑरा जो है राहु जैसे बन जाता है। तो ऐसे में क्या होता है कि आप अगर, आपके घर के परिवार के लोगों का राहु नहीं चल रहा है, उनका कुछ और चल रहा है, आप राहु बन के बैठे हुए हैं, तो लोग बोलेंगे कि ये कहीं कहीं और का है व्यक्ति, मेरे घर में आके बैठा हुआ है, इसको भगाओ। तो इसको कोई भी रिलेटिव या कोई भी अपने आसपास के लोग पसंद नहीं करेंगे। इसलिए इस व्यक्ति का ग्रोथ नहीं होगा। जैसे ग्रोथ कहाँ होगा? जहां पे इसके जैसा ऑरा वाले लोग हों, इसको घर छोड़ के जाना पड़ता है। तो जितने भी लोगों का केतु वहां पे हो, उनको घर छोड़ना ही छोड़ना है। नहीं छोड़ेंगे तो दिक्कत है। ठीक है। राहु हो तो भी। अब बताइए कि राहु शत्रु के राशि में बैठे हुए हैं, बड़ा भी राशि बताया ना, शत्रु और मित्र। जी। शत्रु के राशि में बैठे हुए हैं कि खुद के राशि में बैठे हुए हैं, बताइए। शत्रु की राशि में ही बैठे हैं। नहीं, कुंभ राशि शत्रु की राशि नहीं है। कुंभ राशि राहु हाँ, की स्वयं की राशि मैं है। फोर्थ फोर्थ देख रही वहां हूँ पे ना। कुंभ राशि देखिए, राशि देखना है, राशि कंफ्यूजन को हो रही पकड़ना, बिना है। राशि जी का जी। प्रेडिक्शन नहीं करना है। जी तो जी जी। राशि क्या है? खुद की राशि कंफ्यूजन में हो बैठे रही हुए हैं राहु। तो राहु का है। काम क्या है? एक्सपेंड करना, एक्सपेंड करना। बड़ा करना, बढ़ाना, जी। है ना? कहाँ बैठे हुए हैं? प्रॉपर्टी हाउस में। प्रॉपर्टी। बढ़ाएंगे या घटाएंगे, ये राशि डिसाइड करेगी। जी जी जी। मित्र के राशि में बैठे हुए हैं, अपने राशि में बैठे हुए हैं, तो क्या करेंगे? जी। प्रॉपर्टी को बढ़ाएंगे। एक्सपेंड करेंगे। तो आप क्या बोलेंगे कि इस व्यक्ति के जीवन में प्रॉपर्टी कब बढ़ना शुरू होगा? अ, राहु की दशा में ही बढ़ना स्टार्ट कर हो बिल्कुल, जाएगा। बिल्कुल। और जब ये घर से ही काम करेंगे तब होगा। घर से काम करेंगे तो गेम्स होगा। लेकिन जी क्या बोल रहा है ये? जन्म भूमि से नहीं। घर, जी जी। राहु क्या है? वेस्टर्न कल्चर है। बेस्ट। वेस्टर्न जी कल्चर में जा करके घर पे रह करके काम करेंगे तो इनको जी गेन्स जी। होगा राशि के हिसाब से। जी। अब आपको देखिए, सबसे बड़ा प्रेडिक्शन बता रहा हूं आपको, बहुत ही कम एस्ट्रोलॉजर इस बात को समझ पाते हैं, राशि को और उसको पकड़ करके। राशि बोल रही है मैं गेंस दूंगा, कहां से? घर से। और राहु बोल रहे हो तुमको घर से भगा दूंगा। बहुत। तो राहु भगा रहे हैं घर से, और राशि बोले मैं गेंस घर से दूंगा। अब बताइए क्या सोल्यूशन निकलता है इसका? व्यक्ति क्या करे? डिफरेंट कल्चर में ही जाके उसने घर से ही बिल्कुल। और काम करके। हम क्या करेंगे? भले हम राहु की बात मान लेंगे डिफरेंट। क्योंकि वो स्वामी बना जी हुआ है उस घर का, जी उसका, उस फोर्थ हाउस का स्वामी बना हुआ है। तो हम राहु की जी। बात मान लेंगे, भैया एक काम करो, बताओ कहाँ जाना है, तुम इस टाइम में चले जाओ। वो बाहर निकल गया। अब वो वहां बाहर जाने के बाद राहु, अब मकर मालिक खुश। अब उस मकान मालिक खुश होने के बाद अब आप उसके कहाँ रह रहे हो, मकान मालिक कोई लेना देना नहीं है। तो हम देखेंगे यार राशि कौन सी बैठी हुई है, राशि चाह क्या रही है, उस राशि के अकॉर्डिंग हम काम करेंगे तो हमें ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। राशि का बहुत बड़ा रोल है। और मैक्सिमम एस्ट्रोलॉजर राशि को स्किप कर देते हैं। ठीक है। यस। मैं भी ऐसे ही कर रही थी क्योंकि फोर्थ हाउस सोच के मैंने ऐसे बोला। राशि को नहीं, राशि को भूल गई। राशि नहीं छोड़ना, राशि को पकड़ के रखना है। ठीक है। जी। अब मुझे बताइए कि इस व्यक्ति के दसम भाव में मंगल की दशा आ रही है। मंगल की दशा में कहाँ बैठा हुआ मंगल? दसम भाव में। तो इस दसम। व्यक्ति का फैशन सेट होगा मंगल में। जी। इसमें प्रोफेशन उनका गवर्नमेंट से रिलेटेड सूट होगा। कैसे बताइए आप? गवर्नमेंट से रिलेटेड होगा?
क्योंकि मंगल भी बैठे हैं और 5 नंबर की राशि भी है उसमें। सिंह राशि और फिर है, सूर्य की राशि है। सूर्य की राशि है। इस जी। वजह से व्यक्ति पहले क्या बोलेगा, ये पहले मंगल बोलेगा, पहले मेरा काम करो। मंगल क्या बोल रहे हैं जी। कि मैं जो है वो पुलिस डिपार्टमेंट हूँ और यूनिफॉर्म वाले सर्विस वाला हूँ, आर्मी। तो यूनिफॉर्म वाला सर्विस पकड़ लो। लेकिन यहाँ बैठे किस राशि में है? सिंह राशि में। सिंह राशि जी। सूर्य की राशि है, तो बोलेगा भैया तू जो भी यूनिफॉर्म पहना है ना वो गवर्नमेंटेड यूनिफॉर्म होगा। यही मंगल बैठा हुआ एक और यूनिफॉर्म पहन के बंदा घूम रहा होगा, व्यक्ति घूम रहा होगा, लेकिन उसका किसी और राशि में होगा, तो उसको गवर्नमेंट वाला नौकरी नहीं मिलेगा, बट यूनिफॉर्म पहन रहा होगा। ठीक है। अगर मान जी। लीजिए यहाँ पे केतु बैठ गए, केतु क्या है? लॉयर है। शनि बैठ गया, शनि क्या है? लॉयर है। और यहाँ पे वो सिंह राशि में बैठ गया, लोग क्या बोलेंगे? शत्रु राशि में बैठ गए, शत्रु राशि में बैठ गए, दिक्कत होगा, दिक्कत होगा, बोलेंगे ना। आप क्या करेंगे? आप शनि का काम पकड़ लीजिए। शनि का काम क्या है? लॉयर। लॉयर लॉयर। बनना ना, लॉयर बन जाइए। लॉयर बनने के चल दिए आप, तो शनि ने लॉयर बना दिया आपको, आप लॉयर पढ़ के निकल गए, लॉ पढ़ के निकल गए, या जज पीसीएस वगैरह तैयारी कर लिए। लेकिन राशि डिसाइड करेगी कि आप किस फील्ड में जाके काम करने वाले हैं। अगर यही सिंह राशि है और वहां शनि या केतु बैठे हैं, आप बोल दीजिएगा भैया आप गवर्नमेंटेड लॉयर बनेंगे, सरकारी लोग वकील बनेंगे, आप गवर्नमेंटेड डॉक्टर बनेंगे, सरकारी डॉक्टर बनेंगे आप। यहाँ मंगल बैठे तो क्या हुआ? सरकारी यूनिफॉर्म वाला व्यक्ति बन गया। यहाँ बुध भी बैठे हुए हैं। बुध क्या बोलेंगे कि भैया ठीक है, तुम मंगल यहाँ स्ट्रांग बैठा हुआ है, मैं बुध हूँ, एक काम करो, मैं बहुत सॉफ्ट हूँ। काम व्यक्ति अपने ऑफिस में जाकर के सारा डॉक्यूमेंटेशन वाला काम करेगा, या कुछ भले ही किसी भी यूनिफॉर्म वाले में हो, पहनेगा यूनिफॉर्म और काम करेगा फाइल वाला। इससे पता लगा सकती है कि व्यक्ति क्या काम करता होगा जाकर के, इतना डीप लेवल में जाकर के। लेकिन वहां केतु बैठे हुए हैं, केतु बोलेंगे भैया मैं तो काम ही नहीं करने दूंगा, मन ही नहीं लगने दूंगा। ये व्यक्ति क्या करेगा? बीच में काम छोड़ के उठ जाएगा, घूम फिर के फिर आएगा, फिर काम करेगा, फिर छोड़ के उठ जाएगा। और नहीं तो बीच बीच में ज्योतिष का ज्ञान देता रहेगा लोगों को, बीच बीच लोगों को माइंड शांत करता रहेगा। वो चीज है। समझ में आ रहा है? अब इस जी। व्यक्ति जी। का गुरु की दशा आने वाली है 2027 में। आप प्रिडिक्शन कीजिए कि व्यक्ति के साथ क्या होगा। गुरु अ, की दशा पहले देखिए में कि वो गुरु की धर्म राशि का कहाँ ही। का, गुरु की राशि कहाँ कहाँ है बैठ के, वो भी देखिएगा। और गुरु जी। की दशा आ रही है 27 में, क्या होने वाला है बताइए आप। थर्ड तो इसका है, बुध के राशि है। हाँ। और वो 8th में जुपिटर बैठे हैं, तो फिर धर्म से रिलेटेड ही काम करना है। धर्म कहाँ गया इसमें? धर्म नहीं, तो नहीं था सॉरी, उसे। ज्योतिष। ज्योतिष से रिलेटेड ही काम करना और राशि कहाँ है इसकी? दोनों राशि कहाँ कहाँ पे, वो भी देंगी ना रिजल्ट वहां से। है। जी। कल बताया था। तो बताइए क्या क्या मिलेगा रिजल्ट, टोटल रिजल्ट बताइए टोटल। 12th। द्वितीय, द्वितीय भाव में बैठा हुआ एक राशि, और जी। पंचम में एक राशि बैठा हुआ है। ये दोनों जी। इनके प्रॉपर अपने घर 12। हैं, दोनों अपने घर हैं ओके। इनके। द्वितीय भाव, पंचम भाव। लेकिन बैठे हुए किराए पे जाकर के अष्टम भाव में, किराया लेकर के किराए पे हम्म। बैठे हुए अष्टम भाव में। तो रिजल्ट कहाँ का देंगे? किराए पे जहां, वहां पे तो रिजल्ट देंगे, साथ में इनका जो घर है उस घर का भी रिजल्ट देंगे। उसको। पंचम भाव किस चीज का है? सोल्यूशन का, जी। जी। संतान का, जी। है कि नहीं? इस व्यक्ति को संतान कब होगा? जब जुपिटर की दशा में। गुरु की दशा आएगी, संतान होगा। जी। जी। ठीक है। उसके बाद इस व्यक्ति को सोल्यूशन देगा लोगों को। जी। तो पंचम का जो ग्रह है कहाँ जाके बैठा हुआ है? अष्टम में। यस। तो सोल्यूशन पंचम है, और उस ग्रह का जो ग्रह जहां बैठा हुआ है जाकर के अष्टम है, तो सोल्यूशन किसी से रिलेटेड देगा व्यक्ति, ज्योतिष रिलेटेड सॉल्यूशंस। है ना? पैसा कैसे जी। आएगा तब? द्वितीय भाव पैसा है, जी। पैसा कहाँ से आएगा?
सॉल्यूशन से ही आएगा। सोल्यूशन देंगे। जिस भी चीज पे आप सॉल्यूशन देंगे उसी से पैसे आएंगे। सोल्यूशन देंगे, पैसा आएगा। समझ गए ना? और उस पैसा के जी। मालिक कहाँ जाके बैठा हुआ है? सिस्टम में। जी। पैसा कैसे आएगा? क्या करना होगा इनको पैसे के लिए? ज्योतिषी करना है। नहीं, घूम फिर कर वो वहीं पहुंच रहा है। मतलब राहु वाले में उतना भी ज्योतिष का नहीं चला था। ज्योतिष का चक का टाइम जो है गुरु वाले में चलेगा। और गुरु गुरु वाले बोल रहे हैं कि मैं कराऊंगा। जी। ठीक है। एक और चीज देखिए कि गुरु जीव है। तो जीव के आने से पहले ही ज्ञान कैसे है? ज्ञान है ना, गुरु ज्ञान भी है। तो कुछ लोग होता है ना कि एक वक्त आने के बाद ज्योतिष सीखते हैं, एक बहुत बुढ़ापे में जाके ज्योतिष सीखते हैं। होता है ना, जब उस घर का जी। ग्रह एक्टिवेट होता है तब जाके सीखते हैं। लेकिन इनका ज्ञान ही बैठा हुआ है अष्टम भाव में। तो इनको एक ज्योतिषाचार्य ने बोला था कि इनको तो बुद्धि नहीं है, ज्ञान ही नहीं इनके पास। तो बोले कि क्लेवर हैं, लेकिन बुद्धि ज्ञान बिल्कुल नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया उल्टा। यहाँ पर ज्ञान का लेवल ऑलरेडी आचार्य कर लिया, बहुत सारी चीजें कर लिया, बहुत सारे कोर्सेज कर लिए, बहुत सारा ज्ञान हो गया। खुद के बुक किताब भी लिख दिया। क्यों? क्योंकि गुरु है। ज्ञान ही जाके बैठ गया अष्टम में। और ज्ञान अपने आप, ज्ञान गुरु क्या है, धीरे धीरे बढ़ते रहता है ज्ञान। बढ़ता जाएगा, बढ़ा देंगे। जब इनका समय आएगा तो उस समय परिपक्व आदमी हो गया रहेगा। उस समय प्रिडिक्शन अच्छा करेगा। ठीक है। तो आपको समझ में आ गया प्रिडिक्शन कैसे करना है? जी। बस एक चीज का ध्यान देना है कि जिस राशि में राशि। ग्रह बैठा है, राशि को कंसिडर करना है। अब बताइए कि ये राशि कौन सी है। ये भी तो देखेंगे जुपिटर की दशा में। ये ज्योतिषी जी। करेंगे, लेकिन राशि कौन सी है? किस माध्यम से ज्योतिषी करेंगे बताइए मुझे। ये थर्ड हाउस ऑनलाइन है। कंप्यूटर्स, ऑनलाइन कम्युनिकेशन थ्रू करेंगे। अब क्लियर हो गया कि ये ज्योतिषी जी। कैसे करेंगे? जी। ऑनलाइन ही करेंगे। तो ऑनलाइन इनका करेंगे। ग्रोथ होगा। तो इस व्यक्ति का ग्रोथ कब होगा ऑनलाइन? अभी होगा राहु में। सब सोचेंगे नहीं, कि और एक साल। राहु 1 साल बाद ऑनलाइन में ग्रोथ यस। होगा। सब सोच रहे जी। होंगे कि राहु में जो है इनका कंप्यूटर बहुत ग्रोथ होगा, ऑनलाइन ग्रोथ होगा राहु में। लेकिन ये कहानी कहाँ बदल रही है? कहानी बदल रही है यहाँ पे। जी। क्योंकि जब ये ग्रह एक्टिवेट होगा तब ऑनलाइन चीजों को एक्टिवेट करेगा। अब ऑनलाइन। सारा गेम यहाँ पे है। तो अभी हाउस, राशि, उसके ऊपर ग्रह। जी। मेन ग्रह को देखेंगे, ग्रह अपना पूरा रिजल्ट देगा। माहौल राशि तैयार करेगा। और क्या मिलेगा वो घर देखेंगे। बस सिंपल हो गया। घर देखेंगे। ज्योतिष कंप्लीटेड। इससे तो कुछ नहीं है। आपका इसके लिए प्रैक्टिस की प्रेडिक्शन। जरूरत है। इसके लिए प्रैक्टिस की जरूरत है कि जी। आपको जी। समझना कैसे है। और इसके लिए क्या है कि पहले अपने 10 लोगों को, मुझे बहुत जल्दी नहीं आया, मुझे बहुत साल लग गए चीजों को निकालने में, समझने में। ठीक है। जी। चलिए, तो आज हम इसका यहीं पे रोकते हैं। जी। जी। और देखते हैं, 1-2 क्लास और रहेगा आपका। जी। को बहुत अच्छा प्रेडिक्शन करना आ जाएगा। अपने चार्ट पे लगाइएगा, अपने घर पे चार्ट लगाइए के कम से कम 10 चार्ट पे प्रैक्टिस कीजिए। ना जी। कुछ आए तो पॉइंट लिख के रखिए, अगर आप कुछ लिख के रखिए हैं तो पूछिए। नहीं, अभी तो फिलहाल तो सब ठीक है। तो प्रैक्टिस के आपका, बाद ही समझ में आएगा गुरुजी। हाँ, आप प्रैक्टिस कीजिए और मुझे सब लिख के रखिए, तब जाके आपको चीजों जो अच्छे से समझ में आएंगी। करना क्या है। जी। जी।